नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर मुख्यालय पर आज श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा का शुभारंभ किया गया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की गई। मुख्यालय पर आज 1 जनवरी 2026 के दिन सुबह से ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से यह भंडारा आयोजित किया गया है, जबकि ललितपुर जनपद में इस तरह से कहीं भी भंडारा आयोजित नहीं होते हुए नजर आए हैं। जबकि ललितपुर में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग पड़े हुए हैं, पर वह लोगों के द्वारा किसी भी गरीब या जरूरतमंदों को दान नहीं देते देखा गया है। पर यह नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश खटीक एक साधारण परिवार में जन्मे पर साधारण जीवन जी रहे हैं शुरू से। सभी परिवार के लोग और रमेश खटीक जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और जिनके द्वारा आज 1 जनवरी 2026 की सुबह से लेकर शाम तक श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा चलाया गया। और जब रमेश खटीक से पूछा गया कि ये प्रेरणा आपको कहां से प्राप्त हुई, तो वह बताए कि मेरे माता पिता की देन है और उन्हीं की प्रेरणा से यह आज से बाबा खाटू श्याम जी के नाम से भंडारे का शुभारंभ किया गया है और आगे भी चलता रहेगा। जबकि यह रमेश खटीक साधारण परिवार से है और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जबकि गरीब तबके से रहते हुए आज एक जाने माने सम्माननीय व्यक्तियों में गिने जाते हैं। सभी छोटे बड़े लोगों के परिवारों के द्वारा लोकप्रियता हासिल है, क्योंकि रमेश खटीक जब राजनीति में नहीं आए थे तब से लेकर अभी तक कई सबों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं और कराते चले जा रहे हैं। एवं कोई भी बड़ी या छोटी आपदा हुई है एवं घटना व दुर्घटना घटित हुई है तो उनमें भी रमेश खटीक की अहम भूमिका रही और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सहयोग भी करते चले आ रहे हैं। और पूछने पर बताया कि आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। जबकि यह लोकप्रियता के चलते कुछ राजनीतिक लोग जो ईर्ष्या जलन रखने वालों ने राजनीति अपनाए और रमेश खटीक को फर्जी तरीकों से कानूनी कार्यवाहियों के घेरों में फंसना चाहा, पर ईश्वर की कृपा से आज तक किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए गए, क्योंकि वह की साफ छवि के चलते अधिकारी कर्मचारियों ने भी निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से जांच करके हरी झंडी दी गई और अधिकारी कर्मचारियों ने किसी भी राजनीति प्रभाव को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया और दूध का दूध पानी का पानी करते हुए रमेश खटीक को निर्दोष करार दिया गया। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर मुख्यालय पर आज श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा का शुभारंभ किया गया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की गई। मुख्यालय पर आज 1 जनवरी 2026 के दिन सुबह से ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से यह भंडारा आयोजित किया गया है, जबकि ललितपुर जनपद में इस तरह से कहीं भी भंडारा आयोजित नहीं होते हुए नजर आए हैं। जबकि ललितपुर में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग पड़े हुए हैं, पर वह लोगों के द्वारा किसी भी गरीब या जरूरतमंदों को दान नहीं देते देखा गया है। पर यह नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश खटीक एक साधारण परिवार में जन्मे पर साधारण जीवन जी रहे हैं शुरू से। सभी परिवार के लोग और रमेश खटीक जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और जिनके द्वारा आज 1 जनवरी 2026 की सुबह से लेकर शाम तक श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा चलाया गया। और जब रमेश खटीक से पूछा गया कि ये प्रेरणा आपको कहां से प्राप्त हुई, तो वह बताए कि मेरे माता पिता की देन है और उन्हीं की प्रेरणा से यह आज से बाबा खाटू श्याम जी के नाम से भंडारे का शुभारंभ किया गया है और आगे भी चलता रहेगा। जबकि यह रमेश खटीक साधारण परिवार से है और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जबकि गरीब तबके से रहते हुए आज एक जाने माने सम्माननीय व्यक्तियों में गिने जाते हैं। सभी छोटे बड़े लोगों के परिवारों के द्वारा लोकप्रियता हासिल है, क्योंकि रमेश खटीक जब राजनीति में नहीं आए थे तब से लेकर अभी तक कई सबों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं और कराते चले जा रहे हैं। एवं कोई भी बड़ी या छोटी आपदा हुई है एवं घटना व दुर्घटना घटित हुई है तो उनमें भी रमेश खटीक की अहम भूमिका रही और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सहयोग भी करते चले आ रहे हैं। और पूछने पर बताया कि आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। जबकि यह लोकप्रियता के चलते कुछ राजनीतिक लोग जो ईर्ष्या जलन रखने वालों ने राजनीति अपनाए और रमेश खटीक को फर्जी तरीकों से कानूनी कार्यवाहियों के घेरों में फंसना चाहा, पर ईश्वर की कृपा से आज तक किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए गए, क्योंकि वह की साफ छवि के चलते अधिकारी कर्मचारियों ने भी निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से जांच करके हरी झंडी दी गई और अधिकारी कर्मचारियों ने किसी भी राजनीति प्रभाव को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया और दूध का दूध पानी का पानी करते हुए रमेश खटीक को निर्दोष करार दिया गया। कई बार उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर मुख्यालय पर आज श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा का शुभारंभ किया गया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की गई। मुख्यालय पर आज 1 जनवरी 2026 के दिन सुबह से ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से यह भंडारा आयोजित किया गया है, जबकि ललितपुर जनपद में इस तरह से कहीं भी भंडारा आयोजित नहीं होते हुए नजर आए हैं। जबकि ललितपुर में बहुत बड़े बड़े
धनाढ्य लोग पड़े हुए हैं पर वह लोगों के द्वारा किसी भी गरीब या जरूरतमंदों को दान नहीं देते देखा गया है। पर यह नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश खटीक एक साधारण परिवार में जन्मे पर साधारण जीवन जी रहे हैं शुरू से। सभी परिवार के लोग और रमेश खटीक जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और जिनके द्वारा आज 1 जनवरी 2026 की सुबह से लेकर शाम तक श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा चलाया गया। और जब रमेश खटीक से पूछा गया कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई तो वह बताए कि मेरे माता पिता की देन है और उन्हीं की प्रेरणा से यह आज से बाबा खाटू श्याम जी के नाम से भंडारे का शुभारंभ किया गया है और आगे भी चलता रहेगा। जबकि यह रमेश खटीक साधारण परिवार से है और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जबकि गरीब तबके से रहते हुए आज एक जाने माने सम्माननीय व्यक्तियों में गिने जाते हैं। सभी छोटे बड़े लोगों के परिवारों के द्वारा लोकप्रियता हासिल है, क्योंकि रमेश खटीक जब राजनीति में नहीं आए थे तब से लेकर अभी तक कई सबों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं और कराते चले जा रहे हैं। एवं कोई भी बड़ी या छोटी आपदा हुई है एवं घटना व दुर्घटना घटित हुई है तो उनमें भी रमेश खटीक की अहम भूमिका रही और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सहयोग भी करते चले आ रहे हैं। और पूछने पर बताया कि आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। जबकि यह लोकप्रियता के चलते कुछ राजनीतिक लोग जो ईर्षा जलन रखने वालों ने राजनीति अपनाए और रमेश खटीक को फर्जी तरीकों से कानूनी कार्यवाहियों के घेरों में फंसना चाहा, पर ईश्वर की कृपा से आज तक किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए गए, क्योंकि वह की साफ छवि के चलते अधिकारी कर्मचारियों ने भी निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से जांच करके हरी झंडी दी गई और अधिकारी कर्मचारियों ने किसी भी राजनीति प्रभाव को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया और दूध का दूध पानी का पानी करते हुए रमेश खटीक को निर्दोष करार दिया गया। कई बार उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर मुख्यालय पर आज श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा का शुभारंभ किया गया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की गई। मुख्यालय पर आज 1 जनवरी 2026 के दिन सुबह से ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से यह भंडारा आयोजित किया गया है, जबकि ललितपुर जनपद में इस तरह से कहीं भी भंडारा आयोजित नहीं होते हुए नजर आए हैं। जबकि ललितपुर में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग पड़े हुए हैं पर वह लोगों के द्वारा किसी भी गरीब या जरूरतमंदों को दान नहीं देते देखा गया है। पर यह नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश खटीक एक साधारण परिवार में जन्मे पर साधारण जीवन जी रहे हैं शुरू से। सभी परिवार के लोग और रमेश खटीक जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और जिनके द्वारा आज 1 जनवरी 2026 की सुबह से लेकर शाम तक श्री श्याम खाटू बाबा के नाम से भंडारा चलाया गया। और जब रमेश खटीक से पूछा गया कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई तो वह बताए कि मेरे माता पिता की देन है और उन्हीं की प्रेरणा से यह आज से बाबा खाटू श्याम जी के नाम से भंडारे का शुभारंभ किया गया है और आगे भी चलता रहेगा। जबकि यह रमेश खटीक साधारण परिवार से है और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जबकि गरीब तबके से रहते हुए आज एक जाने माने सम्माननीय व्यक्तियों में गिने जाते हैं। सभी छोटे बड़े लोगों के परिवारों के द्वारा लोकप्रियता हासिल है, क्योंकि रमेश खटीक जब राजनीति में नहीं आए थे तब से लेकर अभी तक कई सबों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं और कराते चले जा रहे हैं। एवं कोई भी बड़ी या छोटी आपदा हुई है एवं घटना व दुर्घटना घटित हुई है तो उनमें भी रमेश खटीक की अहम भूमिका रही और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सहयोग भी करते चले आ रहे हैं। और पूछने पर बताया कि आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। जबकि यह लोकप्रियता के चलते कुछ राजनीतिक लोग जो ईर्षा जलन रखने वालों ने राजनीति अपनाए और रमेश खटीक को फर्जी तरीकों से कानूनी कार्यवाहियों के घेरों में फंसना चाहा, पर ईश्वर की कृपा से आज तक किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए गए, क्योंकि वह की साफ छवि के चलते अधिकारी कर्मचारियों ने भी निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से जांच करके हरी झंडी दी गई और अधिकारी कर्मचारियों ने किसी भी राजनीति प्रभाव को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया और दूध का दूध पानी का पानी करते हुए रमेश खटीक को निर्दोष करार दिया गया। कई बार रिपोर्टिंग RC साहू संपादक की। हमारा नाम है रमेश खटीक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। बचपन से हमारी आदत है कि अच्छे कामों में रुचि लेना। वो तो हम लोग देखते हैं कि आप हर जगह हाथ बढ़ाना चाहिए। आपने कई लावारिस लाशों को भी संस्कार कराए, बहुत बड़ा पुण्य होता है। और आज दुनिया में बहुत बड़े पैसे वाले हैं ललितपुर में, आज तक हमने कहीं नहीं देखा जो आपके यहाँ भंडारा चल रहा है। वो आपको किसने प्रेरणा दी? प्रेरणा हमारे माँ बाप ने दी हमें जी, कि गरीबों के साथ खड़े होकर के अपने साथ उनके साथ खड़े हो। गरीबी देखी है हमने, इसलिए हमें पता है कि गरीबी क्या चीज़ है। प्रेरणा उन्होंने माता पिता ने हमारी वो भी दी थी हमें कि हमने 30 से 40 हज़ार कन्याओं के कन्यादान लिए जी, और गरीबों के साथ कंबल वितरण करना, तो कभी कुछ वितरण करना, मतलब ये आदत में है हमारे। नहीं, शुरू से देख रहे हैं हम लोग, शुरू से देख रहे हैं कि आप लोग गरीबों को जब अध्यक्ष रहे, जब भी जा जाके जगह जगह के गरीबों को कम्बल उड़ाए हैं, देखा है हम लोगों ने।
अध्यक्ष रहे हो चाहे नहीं रहे हो, लेकिन नहीं रहे उसके पहले भी आपने बहुत दाह संस्कार कराए गरीबों के, जो असहाय थे, उस सहारा वालों के भी कराए, जिनके सहारा भी रहे उनके भी आपने दाह संस्कार कराए। ये कब से शुरू हुआ आपका भंडारा? ये सुबह से भंडारा 11 बजे से चालू हुआ है जी। कब तक चलेगा? तक चलेगा ये जी। ये हर साल मतलब जनवरी पे कराते आप? जनवरी में नई साल में किया है, अभी खाटू श्याम का जन्मदिन था जी, उस दिन भी किया था जी। अब ईश्वर ने चाहा तो अब हर वर्ष कराएंगे? हर वर्ष कई बार किया जाए। ठीक ठीक, धन्यवाद।